जी हाँ, आज मैं कवर करने जा रही हूँ हिस्ट्री का सजेशन। मतलब हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट है जिनका एग्जाम अभी चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ऑनर्स पेपर दे चुके हैं तो सब्सिडरी पेपर नहीं आएगा। सब्सिडरी पेपर का भी एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा, और उसकी भी मान्यता होती है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी नेसेसरी टू नो एवरीवन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना, वो आपका आता है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ये तो सबको पता होगा। और हिस्ट्री में आपका 5 क्वेश्चन कंपलसरी होता है बनाने के लिए। 9 या 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मोस्टली रखिए आप। 10 में से फर्स्ट कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में आपका ऑब्जेक्टिव आता है। कुछ बनाइए चाहिए नहीं, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको बनाना होता है 3 आवर्स में। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे, वो आपके अल्का गेस्ट पेपर में ही दिया गया होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के आपके क्वेश्चन होंगे सारे को पढ़ लेना है। और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग में भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, बहुत सारे को कलेक्ट करके दिया जाता है, तो उसको भी मतलब उस चीज को भी आपको कवर कर लेना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो रॉन्ग दिए होंगे, तो उसको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से प्रिपेयर करना है ये आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। एक प्रशासन के रूप में बलवंत का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे बलवंत का मूल्यांकन करें, या फिर बलवंत के द्वारा सहयोग किए जाने वाले मूल्यांकन को लिखें। तो मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा, पूछने का तरीका अलग होगा। आगे का पॉइंट हटा दिया जाएगा या बीच का पॉइंट हिला दिया जाएगा, तो मतलब दैट इज डिफरेंट। लेकिन बलवंत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो बलवंत के बारे में बस आपको पढ़ लेना है कि उसका मूल्यांकन क्या था। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे को डील करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसका आंसर आप कवर कर लीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए बलवंत से रिलेटेड, उसमें आपको वही आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की समीक्षा करें। अब समीक्षा करने की जगह आप वर्णन करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो क्वेश्चन अलग हो गया। जी नहीं, क्वेश्चन आपका सेम ही रहता है, क्योंकि समीक्षा करना मतलब वर्णन करना सेम कहलाता है। फिरोज तुगलक के सुधारों की विवेचना करें। फिरोज तुगलक के द्वारा जो सुधार किया गया था, सुधार लाया गया था, उसको वर्णन करना है। तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप पा सकते हैं, जाकर के लिख सकते हैं। शासक के रूप में हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे। मतलब हुमायूं जब शासक बना तो उसका असफलता का क्या कारण था, वो क्यों असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया अपने लाइफ में। तो उसका वजह लिखना है, कारण लिखना है, काउज लिखना है। तो अब शासक के रूप में ना दे करके डायरेक्ट ये दे दे कि हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है हुमायूं की असफलता क्यों हुई। तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछ लिया जाता है, लेकिन बेसिक मोटो एक ही होता है। फिर आपका अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें। मतलब अकबर के द्वारा जो राजपूत नीति लागू किया गया था, उसका क्या विशेषता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो सकता है लिख दे कि राजपूत नीति का वर्णन करें, अकबर के द्वारा दिया गया, या फिर अकबर की राजपूत नीति क्या क्या थी। मतलब वर्णन करें या क्या क्या थी, बात सेम ही है। मनसबदारी व्यवस्था पर संक्षिप्त निबंध लिखें। मनसबदारी व्यवस्था पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। मतलब ये क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारा आपको लिखना होगा उसमें। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था होता क्या है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। मतलब पूछने का जो होता है ना एक्टिविटी, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और लेकिन क्वेश्चन का वे सेम ही होता है। जैसे डोंट बी कंफ्यूज, सारे क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, और फिर जो जो आप पढ़े वही आता है। बस वहां पे क्या होता है ना, माइंड शांत रखना होता है, और मतलब घबराना नहीं होता है। घबराने से इंसान भूल जाता है सारा चीज। सूफीवाद आंदोलन पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे गेस्ट पेपर में, तो इसमें रियलाइज किए होंगे कि इसमें पूछा जाता है सूफीवाद क्या होता है। सूफीवाद के कारणों का वर्णन करें। सूफीवाद के द्वारा नियम बताएं। तो मतलब थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग सेम है। तो सूफीवाद आंदोलन पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मतलब सूफीवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। जी आप पढ़ करके प्रिपेयर रखें। एक मुगल शासक के रूप में शाहजहां की उपलब्धियों का वर्णन करें। मतलब मुगल शासक थे शाहजहां, तो शाहजहां के मुगल शासक के लिए उसकी जो उपलब्धियां थी उसका वर्णन करना है, उपलब्धियों को लिखना है। इसके साथ आप दूसरी चीज लिख सकते हैं कि शाहजहां की उपलब्धियों का वर्णन करें, शाहजहां के नियमों का वर्णन करें। तो मतलब शाहजहां के बारे में अगर आपको पढ़ लिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि वाकई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सजेशन मेरा दिया जा रहा है। क्योंकि सजेशन मैं दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।
और ये सारे के सारे प्रिपेयर कर लीजिए। इन सारे में से हमको उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि 10 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं और मैंने यहाँ लिखे कितने 9। 10 मैं ऑब्जेक्टिव को मिला करके ही बोल रही हूँ, बाकी तो 9 वैसे मैंने कलेक्ट किया, और जिसमें आपको 5 बनाना है। 5 में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और कोई 5 प्रिपेयर करना है, तो बस इसको याद करने की जरूरत थोड़ी होती है। ये आपका ऑनर्स पेपर थोड़ी है, ये सब्सिडरी पेपर है, सब्सिडरी पेपर। तो इसको क्या करना होता है, एक बार प्यार से पढ़ लेना होता है, एक बार माइंड में सेटअप कर लेना होता है मॉर्निंग में जाकर के, या जब भी आप कंफर्टेबल फील करते हो आप इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप सारे का सारे क्वेश्चन डील कर सकते हैं। हाँ, आपके एग्जाम में बीए के एग्जाम में आपको 3 चीज को के ऊपर कवर करना होता है। पहला, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, पेजेस ज्यादा से ज्यादा भरने चाहिए। और थर्ड, ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा क्लिक करना चाहिए। बस ये 3 चीज ही देखा जाता है जिससे मार्क्स आपको बताए जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप 5 करते हैं तो 50% दिया जाता है, अगर पेज आपके 50% के अकॉर्डिंग भरा गया होगा तब। और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि राइटिंग अगर आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लिखे भी क्या है। तो किस चीज पे फोकस करना है, राइटिंग, पेजेस और ऑब्जेक्टिव, ये 3 चीज पे आपको फोकस करना है। I hope you got understand very well. Thank you so much for watching my channel. Meet you on next video.